कंगाल बनाएंगे। चरित्रवान की ही लोग पूजा करते हैं। शराबी, कबाबी, वेश्यावृत्ति करने वाले को कोई जानता नहीं है, न पूछता है उसको, थूकते हैं उसकी तरफ को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ईमानदार होना चाहिए, पत्रकार को ईमानदार होना चाहिए। हमारे कुछ भाई जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ रखा है उन्होंने, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। बात तो सही है। कड़वी लग रही होगी बात आप लोगों को, लेकिन स्वामी ओमेश जो है, जो बात होती है उसी को कहता है। मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है, जो बात हुई है उसको कहता हूं मैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, वेशभूषा अच्छी रखो और निष्पक्षता से काम अपनी लेखनी जो है निष्पक्ष होकर के चलाओगे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार चलाया था। प्रताप सारी अंग्रेजी सरकार को हिला करके रख दिया था, हिला दिया था उन्होंने। हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो गया एक जगह, हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, उनके बीच में चले गए और जाके उनकी रक्षा की। ये नहीं सोचा तुम हमें जान खतरे में आ सकती है, लेकिन वो निष्पक्ष थे, उनके अंदर करुणा थी। वो हर व्यक्ति को जो इंसान मानते थे, उनके दिलो दिमाग में कोई भी बात नहीं थी, न हिंदू मुसलमान की बात थी, न सिख ईसाई की बात थी, इंसानियत की बात थी उनके अंदर। इसलिए मैं चाहता हूं आपके अंदर भी इंसानियत की ही बात होनी चाहिए। लोग बात देख करके उसकी तरफ को उंगली करके कहें कि वो पत्रकार जा रहे हैं। उनकी चाल में ऐसा चलन होना चाहिए, आम आदमी उससे अलग हो जाए, अलग ही दिखने लगे पत्रकार। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, निश्चित रूप से भगवान उसके साथ हो जाता है। अरे खून तुमने भी दिया, खून हमने भी दिया, बड़ी मुश्किल से हमने इसको संवारा है। आओ हम सब मिलकर लगाए ये नारा, ये भारत तुम्हें भी प्यारा है, ये भारत हमें भी प्यारा है। और जिन्हीं शब्दों के साथ 2 लाइन और बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अरे तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, पर तुम ठहरे हुए झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंच पर आसीन सभी अपने अतिथियों का, क्योंकि अतिथि देव भव है, अतिथि जो होता है भगवान के समान होता है, पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और आप सभी को भी प्रणाम करके हाथ उठा करके एक बार संकल्प करवाना चाहता हूँ। हाथ उठाएंगे सभी भाई, बोलो आज हम सभी ईश्वर को साक्षी मानकर, खुदा को साक्षी मानकर, अध्यक्ष जी के सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने और इस सारे सम्मानित मंच के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, कभी भी हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे और सच्ची पत्रकारिता करके भारत को विकसित करने का काम करेंगे। ईश्वर खुदा हमारी मदद करे।